बच्चों अब आप फोर्थ एक्सरसाइज के लिए जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो आप याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला है सबसे पहला है साइन एक्स इजकल टू साइन वाई। तब एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान होगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई। ये फॉर्मूला साइन एक्स के समीकरण से दिए गए साइन एक्स की दी गई समीकरण के लिए एक व्यापक हल ज्ञात करना है कि साइन एक्स में कोई समीकरण दे रखी है और वहाँ से आपको व्यापक हल ज्ञात करना है। साइन एक्स इजकल टू साइन वाई, अगर आपको एक्स का मान निकालना है तो आपको साइन एक्स लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड रखना है, या फिर साइन वाई का मान निकालना है तो साइन वाई इधर आ जाएगा, साइन एक्स इधर आ जाएगा। लेकिन साइन एक्स इजकल टू साइन वाई जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक्स ले रहे हैं वो आपको यहाँ रखना है और वाई का मान आपको इस इक्वेशन के लिए रखना है। इसी प्रकार cos x इजकल टू cos y है तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस वाई। tan x इजकल टू tan y के लिए होगा x इजकल टू n पाई प्लस वाई। ये तीन मान हो गए आपके sin x, cos x और tan x के लिए। अब आप यही sin x, cos x, tan x के मान बराबर यदि जीरो है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन बनेगा? यदि sin x इजकल टू जीरो है तो x इजकल टू आप लिखेंगे डायरेक्ट n पाई। sin x इजकल टू जीरो तो x इजकल टू n पाई। cos x इजकल टू जीरो तो यहाँ पे आपका x इजकल टू बनेगा 2n प्लस वन पाई अपॉन टू। cos x इजकल टू जीरो से x इजकल टू 2n प्लस वन इंटू पाई अपॉन टू। tan x इजकल टू जीरो से x की वैल्यू लेंगे आप n पाई। यहाँ ये भी हो सकता है कि tan 2x हो, tan 2x इजकल टू जीरो तो x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, तब आप लिखेंगे tan 2x इजकल टू जीरो के लिए 2x इजकल टू n पाई। सेम उसी तरीके से यहाँ पे लेंगे cos 2x इजकल टू जीरो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2x इजकल टू 2n प्लस वन पाई अपॉन टू। यानी ये इक्वेशन यहाँ ये सॉल्यूशंस उनके लिए आएंगे जहाँ पे इजकल टू में जीरो दिया जाएगा। एक्सरसाइज 3.4 पहला क्वेश्चन है आपका tan x इजकल टू स्क्वायर रूट 3 और tan x इजकल टू स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे दो मान आपको निकालने हैं, एक तो मुख्य मान ज्ञात करना है और एक आपको व्यापक मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको मुख्य मान ज्ञात करना बताता हूँ। tan x इजकल टू स्क्वायर रूट 3 तो ये देखिएगा इसका कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। आपने लिख लिया पॉजिटिव साइन किस में है? फर्स्ट और सेकंड। जो tan x स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है आपको, tan x कहाँ पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, तो वही आपने लिख लिया आगे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप लीजिएगा फिर से tan x इजकल टू स्क्वायर रूट 3, आप इसे tan के पदों में लिखेंगे, ये होता है tan 60 का मान, तो tan 60 हो जाएगा tan पाई बटे 3। तो तुलना कर लीजिएगा दोनों तरफ से, tan x की वैल्यू tan पाई अपॉन 3 लिखिए, x का मान कितना हो गया? पाई बटे 3। अब यही आपको किस में लेना, यानी आपका आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक होगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब tan x इजकल टू स्क्वायर रूट 3 या tan x इजकल टू पाई अपॉन 3, वापिस हमने ये लिया tan x और tan पाई अपॉन 3, ये दोनों इक्वल हैं। अब इसको आप लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप कैसे लिखेंगे? पाई प्लस करके, ठीक है। तो इस एंगल को पाई प्लस कर दीजिएगा, पाई प्लस पाई अपॉन 3, और tan आपने ये लिया ही है यहाँ पे। तो tan x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? tan, इसको आप सिंप्लीफाई करें 4 पाई अपॉन 3, tan 4 पाई अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या हो गया? 4 पाई अपॉन 3। ये आपकी होगी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो दो मान आपके मुख्य मान हो गए, x की वैल्यू पाई अपॉन 3 और x की वैल्यू 4 पाई अपॉन 3। ये ध्यान देने वाली बात है, जब भी आपको मुख्य मान ज्ञात करने हैं तो tan x का जो भी मान है या sin x का जो भी यहाँ आपका मान दिया गया है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको ढूंढना है कि वो किन दो क्वाड्रेंट में होगा। उन दोनों क्वाड्रेंट के लिए आपको कोण ज्ञात करने हैं। अब इसके लिए लेंगे आप व्यापक मान, तो समीकरण यही लेंगे tan x इजकल टू स्क्वायर रूट 3। tan x इजकल टू स्क्वायर रूट 3 जिसका मान किसके बराबर? tan पाई अपॉन 3, तो tan x इजकल टू tan पाई अपॉन 3। ये लिया आपने tan x की वैल्यू इजकल टू tan पाई अपॉन 3, तो इसमें आप फॉर्मूला कौन से लगाएंगे? tan x इजकल टू tan y। अब tan x इजकल टू tan y का फॉर्मूला होता है x इजकल टू n पाई प्लस y, और y की जगह पाई अपॉन 3, तो ये इसका व्यापक माना जाएगा।